आधुनिकता की दौड़ में हम कहां से कहां पहुंच गए। क्या हमने हासिल किया, क्या हमने खो दिया? पाया तो शायद कम ही, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। शायद लगभग हम अपना स्वतः सब खो चुके हैं, तब जाकर हमारी नींद खुली। और शायद हम अभी भी अर्ध निद्रा में हैं। हम अभी नहीं जागेंगे तो अपनी पहचान पूरी तरह खो देंगे। देखिए और मंथन कीजिए, संभल जाइए और बढ़ाइए अपनी संस्कृति संरक्षण की ओर एक कदम। ये हैं हमारे पड़ोसी वर्मा जी भारतीय संस्कृति के संवाहक दिव्य व्यक्तित्व। और उनकी पत्नी साक्षात ममता की मूर्ति, उनके बच्चे इतने आज्ञाकारी और सुशील, जैसे कि सदगुणों की गंगा बह रही हो। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। और ये है हमारे पड़ोसी शर्मा जी विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा है इनके सिर पर। और उनकी आधुनिक पत्नी एकदम लापरवाह। उनके बच्चे सिर्फ जिद्दी, नकचढ़े और घमंडी। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे ही भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। मम्मा मुझे पास्ता खाना है। मैंने बोला ना इस घर में सिर्फ पिज्जा ही आएगा। मैंने बोला सिर्फ पास्ता ही आएगा। मॉम मुझे पिज्जा चाहिए। डैड मुझे सिर्फ पास्ता ही खाना है। Enough is enough. तुम ही समझाओ इन्हें। अब ये बच्चे बड़े होकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे भी पढ़ते तो अच्छे पब्लिक स्कूल में हैं, लेकिन शर्मा जी के बच्चे ऐसे स्कूल में जहां हिंदी बोलने पर जुर्माना, मेहंदी लगाने पर जुर्माना, बिंदी लगाने पर जुर्माना और शिक्षा की भाषा, संस्कृति, सोच सब कुछ हमारी संस्कृति से अलग। ये देखो पब्लिक स्कूल के बच्चों को कैसी बिंदी लगा रखी है। अगर हमारे स्कूल में लगा ले तो पनिशमेंट तो मिलती ही है। इनके हाथ तो देखो कैसी मेहंदी लगा रखी है। ऐसा लगता है जैसे कहीं कीचड़ में से गंदे करके लाए थे। ए हेलो, व्हाट्स योर नेम? मैं शिवा। मैं नंदिनी। इनका तो नाम भी ऐसी है। अब ये दोनों परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। संयोग से एक ही कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। बच्चे बड़े हो गए हैं और परिवार में माता पिता बंधन मुक्त, लेकिन दूसरे परिवार में और ज्यादा दायित्व। बच्चों, आप लोगों ने अपना टिफिन लिया? नहीं माँ, हम बाहर से खा लेंगे। रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी पिताजी। ये आपका टिफिन और ये आपका टिकट। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और चलो, हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। हाय डैड, क्या आप हमें कॉलेज छोड़ देंगे? ओह सॉरी बच्चों, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मॉम आप छोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है और मेरा पर्स कहाँ है? ओके मॉम, मैं अकेले चली जाती हूँ। और हाँ, मुझे आते टाइम लेट हो जाएगा, सो डोंट पैनिक। और मुझे क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी दे दीजिए। ओके, वो बैग के पास रखी है, जाओ ले लो। थैंक यू मॉम। ओह नो 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 नो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सकारात्मक निर्णय लेना है, तब ही सब पालक ये सोच कर कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, या बच्चों की गैर वाजिब जिद के आगे झुककर अपने दायित्व की इतिश्री मान लेना क्या सही है? वर्मा जी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। आइए ना भाई साहब, आइए कुछ मीठा लीजिए। राम काका जी। राम काकी जी। शर्मा जी, दीपावली पर कहाँ जा रहे हैं? आप ये मुंह मीठा कीजिए। थैंक्स, सेम टू यू। वी आर गोइंग फॉर आउटिंग।
हाय अंकल, हाय आंटी। इधर पटाखों से कितना पोल्यूशन हो रहा है। ओह गॉड, टू मच पॉल्यूशन इज हियर। विल सेलिब्रेट न्यू ईयर टुगेदर। बाय बाय, हैप्पी दिवाली। वैसे तो शर्मा परिवार मिलने जुलने में कोई रुचि नहीं रखते, लेकिन आमना सामना होने पर भी शर्मा जी बिजी हैं कहकर टाल जाते हैं। अरे शर्मा जी, कभी आइए ना घर पर, बैठकर चाय पियेंगे। ओह थैंक्स वर्मा जी, बट आप देखते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम और रात को क्लब में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स। अरे बाबे जी और बच्चों को तो भेजिए। ओह नो डियर, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा बिजी हैं। हम लोग काम में ज्यादा फोकस करते हैं, वाइफ किटी पार्टी में बिजी और बच्चे कोचिंग, फ्रेंड्स और गेम्स में बिजी। सो वेरी सॉरी डियर, पर एक बात कहूँगा, अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खेलकूद सबके लिए स्वतंत्र है। पर आप या तो भाभी जी हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है शर्मा जी कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे नाजुक मोड़ है। ओह वर्मा जी, आप तो काफी पुराने ख्यालात के हैं। मैं तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा हूँ स्टडी के लिए, वही उनका फ्यूचर बनेगा। लेकिन शर्मा जी, आपको तो हार्ट की बीमारी है ना, फिर भी आप अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे? अब वर्मा जी, ये सब तो नॉर्मल रूटीन है और बच्चे भी तो यहाँ स्टडी करना नहीं चाहते। और देखिए, हम लोग खुले विचारों के हैं। शर्मा जी के बच्चे पहले बेंगलोर और फिर यूके पढ़ाई के लिए जाकर वहीं सेटल हो जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे दिल्ली में ही सेटल होकर संतुष्ट हैं। एक दिन शर्मा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पड़ोसी होने के नाते वर्मा जी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। नो नो मॉम, मेरा आना इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ अपने कॉलिग्स के साथ रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने नकुल को भी फोन लगाया था, पर वो भी फोन नहीं उठा रहा है। मॉम, यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और आपको फोन की पड़ी है। और नकुल, उसका मुझे नहीं पता। मॉम, मैं भी नहीं मिल पाती हूँ उससे। तो प्रिया, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम सब जल्दी आ जाओ। और मॉम, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो डॉक्टर्स करेंगे, मेरा वहाँ क्या काम है। और आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, किसी को भी फोन करके बुला लीजिए। बेटा, अगर मुझे पता होता तुम बाहर जाकर इतने हार्टलेस हो जाओगे, तो मैं तुम्हें कभी विदेश नहीं जाने देती। ओह मॉम, आप इतनी सी भी सिचुएशन मैनेज नहीं कर सकती। और नकुल भी अपनी पसंद की लड़की के साथ रह रहा है, खुश है। अब हम इंडिया शायद कभी ना आए। सो बाय बाय। आप मुझे फोन करके तंग मत करना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। वर्मा जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। काश हम भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे पाते। आज हम अपने बच्चों के होने के बावजूद भी अकेले रह गए हैं। काश वर्मा जी, हमने भी अपने बच्चों को आपकी तरह संस्कार दिए होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये संपूर्ण कहानी हमारी दृष्टि इस बात की ओर करती है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से अलग कर रहे हैं या उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। अब ये फैसला आपका है।